हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करते हैं कि आप बहुत ही बढ़िया होंगे और आपके आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज हम डिस्कस करेंगे 2 अगस्त 2021 से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। दोस्तों, इस लेक्चर के अंत में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, कई बार देखा गया है कि आप इनके जवाब नहीं देते हैं, तो इसका अर्थ ये हुआ कि आप अपनी सफलता के प्रति बहुत ही कम जिम्मेदार हैं। तो चलिए रोज की तरह डिस्कस करते हैं आज का मोटिवेशन क्या है। हर वक्त दूसरों की सफलता के बारे में जानने की बजाय खुद की सफलता पर काम करना चाहिए। कई बार हम दूसरों की सफलता को देखते रहते हैं और अपनी सफलता पर काम करना बंद कर देते हैं। तो दोस्तों, अपनी सफलता पर काम कीजिएगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। आज का हमारा टारगेट है 150 लाइक का। इस लेक्चर को लाइक करें, दोस्तों को शेयर कर दें, जिससे उनको भी फायदा मिल जाए और आप स्टडी कर को सपोर्ट भी कर दें। तो दोस्तों, आप हमें खबरी ऐप पर फॉलो कर लीजिएगा, यानी स्टडी कर को आप खबरी ऐप पर फॉलो कर लीजिएगा, जहां पर आपको बहुत ही महत्वपूर्ण ऑडियो लेक्चर मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम में बहुत हेल्प करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की ओर से ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो दोस्तों, वह कौन सी खिलाड़ी है जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है हाल ही में? तो पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक 2020 के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। इसके पहले मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता था वेट लिफ्टिंग में। तो अब दूसरा नाम किसका जुड़ गया है? पीवी सिंधु का। तो पीवी सिंधु ने टोक्यो ओलंपिक के अंदर भारत की ओर से ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो पीवी सिंधु बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं और उन्होंने चाइना की खिलाड़ी को हराया और इसके बाद ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। दोस्तों, सिंधु ओलंपिक खेलों में 2 व्यक्तिगत पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। तो इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लें और इसमें स्टार लगा लें आप कि पीवी सिंधु भारत की एकमात्र ऐसी महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने ओलंपिक खेलों के अंदर 2 व्यक्तिगत पदक जीते हैं। पीवी सिंधु का पूरा नाम है पुसरला वेंकट सिंधु। क्या नाम है दोस्तों? पुसरला वेंकट सिंधु। इनका जन्म हुआ था 5 जुलाई 1995 को और कहाँ हुआ था? हैदराबाद, तेलंगाना में। दोस्तों, पीवी सिंधु ने इसके पहले रियो ओलंपिक 2016 में भी सिल्वर मेडल जीता था और 2020 में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इसके अलावा उन्होंने विश्व चैंपियनशिप की महिला एकल खिताब 2019 में गोल्ड मेडल जीता था। इसके अलावा उन्होंने दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम्स में भी मेडल जीते हैं और जितने भी गेम्स होते हैं उन सभी गेम्स में उन्होंने मेडल जीते हैं। पीवी सिंधु की बात की जाए तो इन्हें साल 2013 में अर्जुन पुरस्कार, 2015 में पद्मश्री पुरस्कार और साल 2016 में खेलों के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आंसर होगा दोस्तों इसका आशा भोसले को। आशा भोसले एक प्रसिद्ध गायिका है और उन्हें महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार हाल ही में दिया गया है। दोस्तों, भारत सरकार ने आशा भोसले को साल 2000 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया है और साल 2008 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया है। अब हम बात करते हैं महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार की। तो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया जाता है और यह महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसकी शुरुआत साल 1996 से की गई थी और यह साहित्य, कला, खेल, विज्ञान, समाज सेवा, पत्रकारिता, लोक प्रशासन, स्वास्थ्य कार्य के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है। इसके अंतर्गत 10 लाख की नगद राशि दी जाती है। इसके अलावा स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। दोस्तों, हाल ही में चर्चा में रहे कुछ और अन्य पुरस्कारों को भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021। तो यह किसे दिया गया है? डेविड डियोप को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 दिया गया है। स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 किसे दिया गया है? सूरत और इंदौर को। दोस्तों, इसके अलावा जापान का एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है जिसे फुकुओका पुरस्कार कहते हैं। तो इस पुरस्कार से पी साईनाथ को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी UNGA यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 76वें सत्र की अध्यक्षता कौन करेंगे? तो 76वें सत्र की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति हैं अब्दुल्ला शाहिद। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा का 76वां सत्र शुरू हुआ है। तो इस सत्र की जो अध्यक्षता करने वाले हैं वो है मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद। कौन दोस्तों? मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें अधिवेशन की अध्यक्षता करेंगे। यह पहली बार होगा जब मालदीव संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष के पद पर आसीन हो रहा है।
यहाँ पर बात आई है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र की। तो संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी में है, जो कि अमेरिका में है। इसके सदस्य देश 193 है और वर्तमान में महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटरेज। अब यहाँ पर दोस्तों आपको बात समझनी है। देखिए, संयुक्त राष्ट्र अलग है और संयुक्त राष्ट्र की एक शाखा है। 6 अंग हैं जो संयुक्त राष्ट्र के, उनमें से एक अंग क्या है? संयुक्त राष्ट्र महासभा। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के अलग अध्यक्ष होते हैं या उनके महासचिव होते हैं, जो हैं एंटोनियो गुटरेज। और संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग है संयुक्त राष्ट्र महासभा, जनरल असेंबली बोला जाता है। तो उसके अध्यक्ष कौन है? अब्दुल्ला शाहिद। ये आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन दूर करनी है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। किन 2 देशों की नौसेना के बीच कॉरपेट संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ है? ध्यान से सुनिएगा, कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास? कॉरपेट संयुक्त सैन्य अभ्यास। तो ये शुरू हुआ है भारत और इंडोनेशिया के बीच। दोस्तों, भारतीय नौसेना की ओर से जहाज सरयू और इंडोनेशिया की नौसेना की तरफ से जहाज KRI वंगटोमो ने हिस्सा लिया है। इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और समुद्री गतिविधियों के संचालन के लिए हिंद महासागर के क्षेत्र को सकुशल और सुरक्षित बनाना। यानी जो कॉरपेट युद्धाभ्यास हो रहा है भारत और इंडोनेशिया के बीच, तो ये कहाँ हो रहा है? हिंद महासागर में। और दोस्तों, हिंद महासागर में ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और उसकी जो समुद्री गतिविधियां हैं उनको संचालन करने, किस प्रकार से उनका संचालन किया जाए और किस प्रकार से उसको सुरक्षित किया जाए, इसके लिए यह अभ्यास हो रहा है भारत का इंडोनेशिया के साथ। अब कुछ और संयुक्त सैन्य अभ्यास हैं तो उनको भी हम जान लेते हैं। जैसे वज्र प्रहार संयुक्त सैन्य अभ्यास, ये भारत और अमेरिका के बीच हुआ था। सांतिर ओपोरोना, ध्यान से सुनिएगा, सांतिर ओपोरोना 2021 का जो बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास था, ये किसके किसके बीच हुआ है? भारत, भूटान, श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच। खंजर संयुक्त सैन्य अभ्यास, ये हुआ है भारत और किर्गिस्तान के बीच। फिर है त्रिपक्षीय वरुण नौसेना अभ्यास, तो ये वरुण नौसेना अभ्यास हुआ है भारत, फ्रांस और UAE के बीच। इसके अलावा पैसेज एक्सरसाइज, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पैसेज एक्सरसाइज हुई है भारत और इंडोनेशिया के बीच। दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है? ट्रांसजेंडर के लिए आरक्षण प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो ट्रांसजेंडर के लिए आरक्षण किस राज्य ने शुरू किया है? तो वो राज्य है कर्नाटक। दोस्तों, कर्नाटक सभी सरकारी सेवाओं में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए 1% आरक्षण प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। यानी ट्रांसजेंडर के लिए कितना आरक्षण दिया जाएगा? 1%। दोस्तों, सरकार ने इस संबंध में उच्च न्यायालय को एक रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें बताया है कि कर्नाटक सिविल सेवा सामान्य भर्ती नियम 1977 में संशोधन के बाद एक अधिसूचना पहले से ही जारी कर दी गई है कि जो ट्रांसजेंडर होंगे उन्हें 1% आरक्षण दिया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर बात आई है कर्नाटक की, तो कर्नाटक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट डिस्कस करते हैं। जैसे कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु है। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? बसवराज बोम्मई। दोस्तों, जैसे ही BS येदियुरप्पा ने अपना इस्तीफा दिया है, उसके बाद कर्नाटक के 23वें मुख्यमंत्री बन गए हैं कौन? बसवराज बोम्मई। गवर्नर कौन है? थावर चंद गहलोत। और कर्नाटक में लोकसभा सीटें 28 हैं, राज्यसभा सीटें 12 हैं, विधानसभा सीटें 224 हैं। दोस्तों, भारत की स्पेस एजेंसी जिसका नाम इसरो है, तो इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में है। कर्नाटक के 6 पड़ोसी राज्य हैं, कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र है, इसके अलावा गोवा है और केरल है और तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना कर्नाटक के पड़ोसी राज्य हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट की, GK डोज की। तो GK डोज में हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो जापान की जुनको तबाई। जो जुनको तबाई थी वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी। तो दोस्तों, माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में है और नेपाल में इसे सागर माथा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सागर माथा। इसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है लगभग। पीलिया रोग किस अंग का रोग है? यानी पीलिया रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है हमारे शरीर का? तो लीवर प्रभावित होता है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम है। जो पौधे होते हैं, पौधों की जो पत्तियां होती हैं उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। तो उस क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? तो आपको याद रखना है, मैग्नीशियम पाई जाती है। LPG गैस को क्या होता है? तो LPG गैस में ब्यूटेन होता है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था? तो उपगुप्त।
कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अकबर अशिक्षित था क्योंकि इसकी शिक्षा पूरी नहीं हो पाई थी। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो गुरु रामदास ने अमृतसर शहर की स्थापना की थी। इसके अलावा अंतिम क्वेश्चन है, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो लाला हरदयाल गदर पार्टी के संस्थापक के। दोस्तों अब रिवीजन वाले प्रश्न डिस्कस करते हैं जिनका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पीवी सिंधु का जन्म किस राज्य में हुआ है? तो दोस्तों इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दूसरा क्वेश्चन है, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी? तीसरा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? चौथा क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच पैसेज एक्सरसाइज 2021 हुई थी? इसके अलावा अंतिम क्वेश्चन है, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो आपको ये सभी प्रश्न के जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। आप राजा गुप्ता को अनअकैडमी पर फॉलो कर लीजिएगा और उनकी लाइव क्लास जरूर ज्वाइन करिएगा। इसके अलावा अगर आप कोई भी कोर्स खरीदना चाहते हैं अनअकैडमी का, तो उसके लिए आप रेफरल कोड यूज करिएगा राजा नंबर 1, जिससे आपको वहां पर छूट मिल सकेगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर 1 लाख से अधिक बच्चे जुड़े हुए हैं जो कि रोज क्विज देते हैं और टेस्ट भी देते हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण पीडीएफ भी प्राप्त करते हैं। तो अगर आप भी ये सुविधाएं प्राप्त करना चाहते हैं तो नीचे दी गई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। इस लेक्चर को आप दोस्तों को शेयर कीजिएगा जिससे स्टडी कर को सपोर्ट मिल सके और आप भी लाइक कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।